स्वागत है जी। धन्यवाद हमारे सर। दर्शक जानना चाह रहे हैं, आपका परिचय दे, क्या नाम आपका जी? सर मैं किरण सिंह, प्रिंसिपल एएम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल खड़गपुनिया बरवाला, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ अभी समर कैंप चल रहा है, तो जिसकी स्टार्टिंग आज से है प्रॉपर। बच्चे जो हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, वो कल पहुँच गए हैं और कुछ बच्चे आते जा रहे हैं जैसे जैसे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इस समर कैंप का मेन ये है कि अभी बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, सिलेबस से और उससे थोड़ा सा बच्चों को टाइम मिला है, तो जो उसमें बच्चों में वीकनेस है, जैसे मैं बात करूं कि राइटिंग की, बच्चों की हैंड राइटिंग जो है वो बहुत ख़राब होती है, जिससे बच्चे कुछ भी लिखते हैं तो समझ में नहीं आता। तो इस कैंप में हम बच्चों की हैंड राइटिंग 4-5 दिन के अंदर हैंड राइटिंग में बच्चों के सुधार आ जाता है। और एबेकस की क्लासेस हैं, डांस क्लासेस हैं, जिसमें मेडिटेशन कराते हैं। डांस करते हुए बच्चे खूब थक जाते हैं, फिर मेडिटेशन करते हैं। तो ब्रेन एक्टिवेशन की जब मैं बात करूं तो बच्चों का जो है ब्रेन डेवलप होता है और कंसंट्रेशन बनती है। बच्चे ब्लाइंड फोल्ड जिसको कहते हैं, उसके थ्रू भी बच्चे बिना आँख पे पट्टी बांध के पढ़ना लिखना सीखते हैं और कोई भी काम वो कर सकते हैं। और इसमें शरीर की अपने स्वास्थ्य के प्रति, जैसे एक स्वास्थ्य बच्चों का हेल्थ परीक्षण भी होगा, और मॉर्निंग इवनिंग में जो है योगा क्लासेस है। फील्ड में जैसे बच्चों को ग्राउंड में लेके जाते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह हमारे कोच हैं। आर्चरी का है, हिमानी जी हैं, हिमानी मलिक जी, और वैसे वाले रेस वगैरह लगाते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं, योगा कराते हैं। मेडिटेशन का है, मेन ज़्यादा फोकस रहता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है, और खेलकूद का, मतलब हर तरह की एक्टिविटी हमारे यहाँ इस कैंप में है कि जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, पूरा बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके और उनका एक हेल्दी बच्चा हो। और जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं उनको हमारे यहाँ सुविधाएं रहने की हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है। 50 बेड का भी अरेंजमेंट हमने, जो एकेडमिक में बच्चे पढ़ रहे हैं, अप्रैल से स्टार्ट किया है। 50 बच्चे हमारे यहाँ अभी करंट टाइम में रह रहे हैं, जो यहीं से शिक्षा ले रहे हैं। तो अब जो बाहर से बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन है बिल्डिंग की और साधन की, तो हमने सिर्फ 100 बच्चों का ही किया हुआ है कि 100 बच्चे से ज़्यादा हम कैंप में नहीं रख सकते, और 100 बच्चों की व्यवस्था हमने की हुई है। बच्चों को खाने पीने का बिल्कुल घर जैसा खाना है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। रहने के लिए और एसी की सुविधा तो नहीं, कूलर की सुविधा हमारे यहाँ है, जिसमें बच्चा आराम से सो सकता है, क्योंकि सारा दिन बच्चा इतनी एक्टिविटी करता है, थक जाता है, तो रात को उसको रेस्ट चाहिए। तो किसी भी सुविधा में, पानी पीने की सुविधा है तो हमारे पास वाटर कूलर की व्यवस्था है अच्छी, और आरओ वाटर भी आ जाता है बाहर से। तो मतलब किसी चीज़ की, बच्चों से रिलेटेड किसी चीज़ की कोई असुविधा का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि अभी हमारा कैंप का आज फर्स्ट डे है, तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने बच्चों को भेजें, और 15 जून तक जो भी यहाँ पे फैसिलिटी और जो भी बच्चों को एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जिस बच्चे में कोई भी वीक पॉइंट है तो वो बेझिझक कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैडम जी, जो आपने कैंप लगा हुआ है, बच्चे आजकल अलग अलग तरीके से दिमाग में, और जैसे कोई मोबाइल की बीमारी है, किसी को किसी तरह की है, उसके लिए आपने इस कैंप में अलग से क्या बिंदु रखा गया है? सर, मोबाइल की बात करें तो आजकल कोरोना में तकरीबन ये बीमारी हर घर में हो गई थी, क्योंकि पहले हम स्कूल वाले कहते थे कि मोबाइल नहीं लेना, फिर स्कूल वाले ही ऑनलाइन ग्रुप बनाए, काम भेजना शुरू किए, क्योंकि हमारे पास भी कोई और चारा नहीं था कि बच्चों से कैसे जुड़ें। बच्चे घर में बैठे हैं, कोरोना टाइम में ये हो गया था सभी का, तो जिससे बच्चों का लिखने का, हैंड राइटिंग का काम बिल्कुल ही 0 के बराबर मैं कहूँगी हो गया। तो उसी चीज़ को छुड़ाने के लिए हमारे यहाँ बच्चा आ जाता है तो सुबह से शाम तक इतनी एक्टिविटी है, मोबाइल का तो कोई मतलब ही नहीं। और कोई भी काम हम लगातार 15-20 दिन, 21 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे हैबिट से बाहर हो जाता है, जो हमारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं। अगर कोई रेगुलर हम काम करते हैं तो वो हैबिट में आ जाती है। तो
तो मोबाइल से तकरीबन हमारे बच्चे दूर हो जाते हैं। मेन पर्पज भी जैसे हमारी टैग लाइन है, मोबाइल से दूरी, स्वास्थ्य, संस्कार व शिक्षा जरूरी। तो मोबाइल से दूरी है कि बच्चे को यहाँ मोबाइल है ही नहीं, पेरेंट्स से दूर है और उसको इतनी एक्टिविटी कराई जा रही है, फिर घर जाके उसको वो चीज़ हैबिट में आ जाएगी, मुझे मेडिटेशन भी करना है, मुझे एक्सरसाइज भी करना है, मुझे हैंड राइटिंग। क्योंकि बच्चा अगर हैंड राइटिंग सुंदर लिखता है, गंदी लिखता है तो वो खुद भी लिखना नहीं चाहता। सुंदर लिखता है, कलरफुल पेन से लिखता है तो वो सोचता है पहले मेरी इतनी सुंदर है, अब मैं और बेहतर लिखूंगा, तो उसका इंटरेस्ट भी बनता है लिखने का। तो और स्वास्थ्य तो जब बच्चा एक्सरसाइज वगैरह करेगा, मॉर्निंग में 5 बजे उठेगा, हेल्दी खाना खाएगा, हम यहाँ पे बच्चों को स्प्राउट वगैरह सारी चीज़ देते हैं, खाने के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं, तो स्वास्थ्य उसका, योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा तो ऑटोमेटिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और संस्कार में जो भी चीज़ें होती हैं, मैं जैसे अपने भगवान का, पूजा पाठ का, सारी चीज़ें हम यहाँ बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, हर चीज़ बताते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही जीवन में फलता फूलता है इंसान के। तो शिक्षा और संस्कार बच्चों को ज़रूरी है, उसके बिना लाइफ में कुछ नहीं है। और बच्चा जब संस्कार वाला बनेगा, शिक्षा मिलेगी तो एक परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार से गांव बढ़ेगा, गांव से फिर स्टेट बढ़ेगा, स्टेट से फिर अपना देश बढ़ेगा। तो इसलिए मोबाइल से दूरी, स्वास्थ्य, संस्कार व शिक्षा जरूरी, ये हमारी मेन टैग लाइन है। ये क्या समय रहेगा इस कैंप का? सर, हमने इसीलिए रेजिडेंशियल कैंप रखा है क्योंकि हम सुबह 4:45 बजे से बच्चों को उठाते हैं, सारी एक्टिविटी सुबह शुरू हो जाती है, उनकी थोड़ा फ्रेश वगैरह होके फिर ग्राउंड में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, फिर उनका 1 घंटे का नहाने का और इसका आधा पौना घंटा लग जाता है। उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर दिन में क्लासेस शुरू हो जाती हैं उनकी, राइटिंग वाले राइटिंग क्लास में हैं, कुछ अलग हैं, मतलब सारी एक्टिविटी जो हमने पहले आपको बताई है वो सारी एक्टिविटी। फिर उनका दिन में रेस्ट हो जाता है, रेस्ट के दौरान उनका मेडिटेशन के रूप में रेस्ट रहता है, और फिर शाम को फिर क्लासेस शुरू हो जाती हैं। फिर इवनिंग में भी ऐसा ही है, लंच का टाइम है, फिर डिनर का टाइम है, मतलब पूरा फुल डे वो बिजी रहता है यहाँ। आप स्कूल के बच्चों के अभिभावकों से क्या अपील करेंगे इस बारे में? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर कोई अभिभावक ये चाहता है कि उसके बच्चे में राइटिंग की कमी है, मैथ्स की कैलकुलेशन उसको नहीं आती है और उसका कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ाई के प्रति, तो अपने बच्चे को ज़रूर यहाँ पे एक बार भेजें, एक बार स्कूल विजिट करें, देखें यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है, अपने बच्चों को उनमें बदलाव लाएं और बदलाव 100% आएगा। थैंक यू। अगर बदलाव नहीं आया तो हम फीस के भी हकदार नहीं बनते, और हम खुले मन से ये चीज़ कहते हैं।
कौन से स्कूल में पढ़ते हो? AM इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल खरगपुर। इस स्कूल में कैसे पढ़ने का मन लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगता है? क्या क्या सुविधा मिलती है तेरे को यहाँ इधर? पे खाना भी अच्छा है और मेडिटेशन भी होती है और यहाँ पे है ना ब्लाइंड फोल्ड भी होता है। ठीक। कौन सी क्लास में आप? 4th। क्या नाम है? साहिल कुमार। कौन से गांव से आप? लोहारी राघो। लोहारी राघो से आप इतनी दूर या खड़गपुर स्कूल में पढ़ने आए, क्या ऐसे आपको टैलेंट मिला स्कूल को, आप इधर आए हो? इस स्कूल में राइटिंग भी सिखाते हैं और अदर एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी। किसी स्कूल में मेडिटेशन वगैरह नहीं होता पर इस स्कूल में ये सारी सुविधा देती है। मैं और बच्चों से भी कहूँगा कैंप शुरू होगा हमारा यहाँ से 25 से 15 तारीख तक, और आएँ और इस कैंप का फ़ायदा उठाएँ। यहाँ पे राइटिंग और स्काउटिंग सिखाई जाएगी। कैंप में क्या सुविधा मिल रही है आपको देखने को? आप आज दूसरा दिन हो गया कैंप का, उसमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे राइटिंग के अलग अलग टाइप के पेज दिए जाते हैं जिससे हमारी राइटिंग साफ हो, और मैथ की यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से करवाई जाती है। सोने के लिए क्या व्यवस्था की गई? सोने के लिए अच्छे बेड है, कूलर दे रखे हैं, पंखे हैं, बिल्कुल अच्छी सुविधा सोने की। जो भी और खाने की। आपको खाना घर पे मिलता है वो आज स्कूल में मिल रहा है, उसमें कोई फर्क वगैरह तो नहीं देखने को मिला? कोई फर्क नहीं है, जैसे घर में मिलता था वो वैसे ही यहाँ पे चूल्हे की रोटी है और अच्छी सी। और जैसे ये जो अपना ये AM इंटरनेशनल स्कूल है, इन्होंने आपको जैसे अपने ठंडा पानी की सुविधा या टीवी मोबाइल वगैरह छोड़ने को कहा, आपको इससे कुछ अच्छा लगा या कुछ से बुरा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर। फ़ोन की और टीवी की सबसे ज़्यादा गंदी आदत है, और यहाँ पे पानी पीने के लिए वाटर कूलर है, ठंडा पानी, अच्छा पानी। जैसे आपका ये सीवर खत्म होगा तब आप गांव में जाएंगे और बच्चे को क्या कहेंगे इसके बारे में? और बच्चों को यही कहूँगा सर जी, आगे कैंप लगे तो इसका फ़ायदा उठाए। कौन सी क्लास में आप? 10th क्लास में। क्या नाम आपका बेटा? मेरा नाम विन्नू है। विनू। अभिमन्यु। अभिमन्यु। कौन से गांव से आप? मैं मुगलान डिस्ट्रिक्ट हिसार। हिसार से। आप इतनी दूर यहाँ उधर स्कूल नहीं थे कोई, आप ये खड़गपुर में आए? खड़गपुर में इसलिए क्योंकि जो और स्कूल थे उसके अंदर अच्छी पढ़ाई थी, स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है और राइटिंग भी होती है, मेडिटेशन भी होता है और आर्चरी भी खिलाई जाती है, मानी मैम खिलाते हैं और बहुत कुछ सिखाया जाता है, फिजिकल भी होती है। और स्कूलों से सुविधा बहुत ज़्यादा इधर यस सर। हैं? आपको किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं है किसी No, प्रकार sir. की? खाने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए या खेल कूद के लिए ऐसी कोई वो नहीं है? नो सर। कौन सी क्लास में आप? मैं 7th में। और बच्चों को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, स्कूल के बारे में? कि छुट्टियों में घर पे जाऊँ अपनी स्कूल के अंदर आए, बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और कूलर भी है, पंखे भी है, बेड भी अच्छे है और खाट भी दी जाएगी। जैसे आप घर में ये मोबाइल यूज करते थे, टीवी देखते थे, यहाँ आप बोर नहीं होते? यहाँ पे बोर नहीं होते कि पूरे दिन बिजी रहते हैं। अच्छा, बिजी रहना सेहत के लिए अच्छा लगता है आपको? यस। ठीक है। तरुण। तरुण। कौन से गांव से आप? मालवी। मालवी कहाँ पड़ता है ये? जीन जुलाना। यहाँ से तो करीब जीन जुलाना करीब 60 किलोमीटर से ऊपर होगा। आपको घर की याद नहीं आती? इतनी दूर आ रही हो ना, घर के आपको याद करते होंगे? फोन वगैरह पे बात होती है उनसे? हफ्ते में एक बार के क्या बोलते हैं आपको घर वाले? हैं? अच्छी तरह से पढ़ना। ये तो पूछते हो तुम्हारा मन लगा नहीं लगा? याद आती है तुम्हें? आपको नहीं याद आती घर की? यहाँ मन ऐसा लग गया भी जो यार दोस्तों के साथ पूरा दिन का पता ही नहीं चलता। यही बात है ना? ठीक है। कौन सी क्लास है आपकी? 7th। और यहाँ पे ऐसे फिजिकल भी होती है, सुदाम सर कराते हैं, वो आर्चरी भी होती है, मोनिका मैम कराती है, वॉलीबॉल भी मोनिका मैम कराती है। ठीक। आप हॉस्टल में रह रहे हो, क्या खाना ना खाना है, जैसे चीज़ होती है। क्या नाम बेटा आपका? अंकित। अंकित। कहाँ से हो आप? पंजाब से। पंजाब से इधर आए हो? आपको स्कूल का पता कैसे पता चला आपको, इधर इतनी दूर से आए हो? मेरे मामा को पता चला था। आपके मामा कहाँ से? मेरे मामा जर्मन है। हैं? जर्मन से। आपके मामा ने कहा आपके घर पे फोन किया, भाई इधर खड़गपुर स्कूल में आ जाओ, वहाँ बढ़िया अच्छी पढ़ाई होती है? यस सर। ये सही है या गलत बात है? सही है सर। भैया मैडम ने आपको सिखाया तो नहीं भाई ये मीडिया के सामने ये चीज़ बोलनी है? नो सर। अच्छा, पक्की बात है ये? पट्टी। अच्छा,
जो आप पंजाब में पढ़ते थे और एएम इंटरनेट स्कूल में आए हो, कितना फर्क देखने को मिल रहा बहुत है? फर्क है। क्या फर्क है, थोड़ा सा बताओ ना। फर्क है, यहाँ पर मेडिटेशन करके हमको याद भी होता, पहले याद नहीं होता था। अच्छा राइटिंग भी बड़ी अच्छी हुई है। अच्छा और हमको ग्राउंड में ले जाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, ऐसे काम से मैम आर्चरी का करवाते हैं जी। और खेल कूद में कैसा आपको लग रहा है, या खेल ले रहे हो? बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में हो आप? 9 यहाँ पर खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है। खाना बहुत बढ़िया मिलता है। यस सर, पंजाब से अच्छा है खाना हरियाणा का यस सर, है? बहुत मन लगेगा। यस सर, फिर आप हरियाणा में इधर ही रहने लग जाओगे? यस सर, बिल्कुल, सो है ये बात। यस सर। घर के ये कहेंगे भाई पंजाब में रहना है तो आप आपका मन हरियाणा में होगा, तो आप हरियाणा रहोगे या पंजाब में जाओगे? हरियाणा में। ठीक है। आपका लक्ष्य लक्ष्य है, कहाँ से आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। इधर इतनी दूर कैसे आए आप? मेरे पापा ने सोशल मीडिया में देखा था। सोशल मीडिया में देखा था। आपके पापा उत्तराखंड में क्या काम करते हैं? उत्तराखंड में नहीं, मेरे पापा फॉरेन कंट्री है। फॉरेन कंट्री में। अच्छा, उत्तराखंड में तो पढ़ाई बहुत कम होती है ना? नहीं, वहाँ ठीक है। यहाँ ठीक नहीं है? नहीं, यहाँ से अच्छी है। यहाँ से अच्छे। यहाँ तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा, उत्तराखंड में तो बहुत ठंड है। यहाँ कैसे मन लगेगा आपको? नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे है सुविधा है ना, कूलर की है तो ठंड गर्म नहीं लगता। गर्मी नहीं लगती है? क्यों, उत्तराखंड में तो मैं भी जाके आऊँ, उधर तो बहुत ठंडा एरिया है, मैं रह के भी आया हूँ उधर। आपको महसूस नहीं तो उत्तराखंड और हरियाणा में कितनी गर्मी है? हाँ, तो यहाँ पे है ना सुविधा। अच्छा, सुविधा मिल जाती है पूरी, वहाँ कम सुविधा है। कौन सी और क्लास है आपकी? 5th क्लास। ठीक है।